नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। मदद करने पर किसी की जान ले ली जाए, ये मामला तो कम ही सुना होगा, लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां दो व्यक्तियों ने मिलकर मदद करने वाले रामाश्रय पटेल को इतना पीटा कि अंत में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब आरोपी युवक की पत्नी के साथ आरोपी ने मारपीट की और उसकी पत्नी घर छोड़ने को मजबूर हो गई और एक किराए के मकान में रहने लगी। बता दें कि यह किराए का मकान रामाश्रय पटेल के द्वारा ही दिलवाया गया था। जब इस बात की जानकारी महिला के पति यानी सुनील पटेल को लगी तो आरोपी सुनील पटेल अपने एक अन्य साथी के साथ रामाश्रय पटेल को मारने पहुंच गया। आरोपी ने पहले तो मृतक के साथ मारपीट की, उसके बाद उसे जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर लक्ष्मणपुर ले गया, जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया था। युवक रामाश्रय पटेल बुजुर्ग था। ज्यादा मारपीट होने के कारण बेहोशी की हालत में ही उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घटनास्थल से कुछ दूर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पिताजी हमारे। क्या नाम है उनका? श्री रामाश्रय पटेल। कैसे हत्या हुई? राम प्रसाद और राजबली सब मिल के मारे हैं। कहे थे? बहू इनकी मारपीट किए थे तो वही कमरा वमरा दिलवा दिए थे, मदद किए थे उसी वजह से। कब? कल शाम को। और कोई पुराना विवाद छोड़ा? नहीं, और कोई विवाद नहीं। कल करीब जो है 8:30 बजे के आसपास जो है मेरे को सूचना मिली कि ये कोई व्यक्ति जो है जिसके साथ मारपीट हुई थी लक्ष्मणपुर में, और उसके साथ मारपीट हुई है और बेहोश हो गया, बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। मौके पर हम लोग जो है अपने स्टाफ के साथ पहुँचे। जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है पड़ा हुआ है, बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। जानकारी पहुँचने के बाद ये मिलती है कि कुछ दो व्यक्ति थे, एक सुनील पटेल है और एक आपका कौशलेश पटेल है। दोनों ने जो है इस व्यक्ति को रीवा से अपनी किसी पारिवारिक विवाद, पत्नी के विवाद को लेकर जो है इसके साथ मारपीट की है। मारपीट के दौरान इसको ऑटो में बैठा के ज़बरदस्ती जो है आपके लक्ष्मणपुर लेके आए हैं और लक्ष्मणपुर में उसके जो है एक हाथ रस्सी से हाथ बांध के और पैर में जो है तौलिया बांध के एक जगह रखे हुए बैठालने के दौरान ही जो है वो चूँकि बुजुर्ग आदमी था 65 साल का, शायद पानी वानी जो भी उसकी व्यवस्था ना हुई हो, उस कारण वो बेहोश होकर बेहोशी की हालत में ही वो अपना दम तोड़ दिया। और मौके पर जो सूचना मिली थी कि आपका सुनील पटेल और कौशलेश पटेल, उनकी पता तलाश की गई तो कुछ घर से ही कुछ दूरी पर दोनों मिले, जिनको जो है पुलिस ने मौके से आप गिरफ्तार किया है। और एक संज्ञान में यह मामला है कि उसके पिता भी उस टाइम पे थे, जो ये जानकारी रखते थे कि आपका जो मामला कहना चाहिए कि मारपीट हुई है, उसके बाद भी उन्होंने कोई सहयोग ना दवा करवाई ना ही इसको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो पूछताछ के लिए उनको भी हमने थाने पर बैठाया है और उनको जो है आपको सारी जानकारी आपके समक्ष है सारी चीज़ें। सर वजह क्या है? वजह है ये है कि चूँकि सुनील पटेल जो आरोपी है, इसकी पत्नी जो है दोनों के बीच में अनबन चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सुनील पटेल ने इसके साथ मारपीट कर दी महिला के साथ। महिला यहाँ पे आई है और वापस घर जाना नहीं चाह रही थी, तो घर ना जाके महिला को आश्रय दिया अपने जो रामाश्रय पटेल है, उसने जो आश्रय ये दिया कि आप मेरे घर में ना रह के कहीं दूसरी जगह रूम पे रह सकती हैं। उस आश्रय को लेकर जो है सुनील पटेल को जानकारी लगी कि भाई मेरी पत्नी को आप कैसे अपने पास रख सकते हैं। उसी विरोधाभास को लेकर जो है वो उनके साथ मारपीट किया और संज्ञान मामला लिया है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच भी हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार देश की नारियों के द्वारा व्रत एवं अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज शहर की एवं देहात की महिलाएं जो हिंदू धर्म का अनुसरण करती हैं, उन्होंने वट सावित्री की पूजा की और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना की। शहर में भी वट वृक्ष के नीचे ऐसे ही अनुष्ठान देखे गए। इस दौरान एक पुजारी ने जानकारी के अनुसार बताया कि व्रत को रखने से पति पर आए संकट चले जाते हैं और आयु लंबी हो जाती है। यही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो वह भी इस व्रत के प्रताप से दूर हो जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है।
पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी, इसीलिए वट सावित्री की पूजा की जाती है। ये काहे की पूजा चल रही है? ये वट सावित्री की पूजा है जो औरतें लोग परिक्रमा लगाती हैं और अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये साल में कितने बार आता है? ये साल में दो बार आता है। 2 बार। अतरेला निवासी महेंद्र पांडे पिता अविनाश पांडे उम्र 38 वर्ष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महेंद्र पांडे मुंबई महाराष्ट्र में काम करता है, जो कुछ दिन पहले अपने घर अतरेला जवा आया, जिसके बाद 21 मई को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जवा स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर एन.के. पांडे ने बताया कि रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल भेजकर महेंद्र पांडे का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार देर रात पॉजिटिव प्राप्त हुई। महेंद्र पांडे के परिवार के सभी सदस्यों को उपचार के लिए जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। महेंद्र पांडे के अनुसार वह किसी के घर आया गया नहीं है, फिर भी प्रशासन द्वारा उसके संपर्क के लोगों की जांच की जा रही है तथा महेंद्र पांडे की मां का कहना था कि मेरे बेटे को न सर्दी, न खांसी, न बुखार, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, फिर भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो गया। डॉक्टर एन.के. पांडे द्वारा समझाया गया तथा परिवार के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग टेस्ट करवाई गई। महेंद्र पांडे के बड़े भाई बागेश पांडे ने बताया कि जब वह अपने घर आया तो पहले ही पंचायत भवन गया, लेकिन वहां व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपने खेत में आम के पेड़ के चारों तरफ बाड़ा निर्माण करके रहने लगा। बगल में एक भाई श्रवण पांडे अपने परिवार के साथ खेत में बने घर में रहता है तथा एसडीएम एमपी बराड़ द्वारा अतरेला को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। महामारी कोरोना के दौर में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और प्रशासन अपना काम तत्परता से करे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। डीआईजी रीवा जोन अनिल सिंह कुशवाहा आज जवा थाना पहुंचे। जवा पहुंचकर प्रशिक्षु डीएसपी के रूप में पदस्थ थाना प्रभारी जवा नवीन तिवारी द्वारा अब तक किए गए कार्यों की जांच की तथा थाना क्षेत्र में हो रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में बैठक एवं चर्चा की। इस मौके पर एएसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीओपी डीपी सिंह, थाना प्रभारी नवीन तिवारी, एसआई प्रज्ञा पटेल, एसआई एलपी बुनकर, एसआई बीपी वर्मा सहित समस्त थाना स्टाफ मौजूद रहे। देखिए, मैं अभी जो थाना है जवा, इसमें आपको जानकारी में है कि एक हमारे डीएसपी प्रोबेशनर साहब है जो थाना प्रभारी हैं। तो मैं अभी इस लॉकडाउन के साथ साथ में ये भी देखना था कि कोविड में जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई लॉकडाउन में, वो भी देखना था और साथ में देखना था कि हमारे जो अधिकारी यहाँ पदस्थ हुए हैं उन्होंने प्रशिक्षण का अवधि 3 महीना पूरे होने वाली है, इन्होंने कितना सीखा है और जो काम कर रहे हैं वो जो उसका स्तर होना चाहिए वो है कि नहीं, और हम उसमें क्या उनको सुझाव दे सकते हैं कि बचे दिनों में वो अच्छा करें जो है। तो आज हमारा भ्रमण का मुख्य उद्देश्य एक्चुअली में यही था कि हम देखें कि हमारे अधिकारी की जो भविष्य के तैयार हो रहे हैं, जो अगले 30 साल तक एक बतौर राजपत्रित अधिकारी काम करेंगे, उस कार्य का मूल्यांकन करने आए। कोरोना वायरस के चलते देश में जो लॉकडाउन किया गया उसमें आपराधिक गतिविधियां तो कम हुई, लेकिन वहीं ऑनलाइन और साइबर क्राइम तेजी से बढ़ गया। रीवा में भी आए दिन सोशल अकाउंट को हैक करने की खबरें सामने आती रहीं, तो वहीं एक बार फिर से ऑनलाइन ठगी का मामला समान थाना क्षेत्र अंतर्गत से सामने आया। बता दें कि ऑनलाइन सब्जी विक्रेता को एक फ़ोन कॉल आया जिसमें यह दावा किया गया कि वह भारतीय थल सेना का है। रीवा में कैंप लगाए जाने की बात कही गई और सब्जी विक्रेता से सब्जी मांगी गई। जब सब्जी विक्रेता ने सब्जी पैक कर दी तो उससे यह कहा गया कि मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे एटीएम नंबर और एटीएम कार्ड का फ़ोटो दे दीजिए। उसके बाद सब्जी विक्रेता ने एटीएम कार्ड का फ़ोटो फ्रॉड को दे दिया। उसके साथ ऑनलाइन ठगी की गई। इसकी शिकायत सब्जी व्यापारी के द्वारा समान थाने में कराई गई। सर, मैं ऑनलाइन सब्जी का व्यापार करता हूं और इसी संबंध में मुझे दिनांक 20/5/2020 को शाम को 7:30 बजे एक फ़ोन कॉल आया था 708641 नंबर से, जो खुद को भारतीय थल सेना का बता रहा था और रीवा शहर में भारतीय थल सेना का कैंप लगने की इसने बात बताई कि कैंप लगा हुआ, उसकी वजह से मुझे सब्जियां चाहिए। तो 21/5 की सुबह उसकी बताई सब्ज़ी मैंने पैक कर दी। तो तैयार करते हुए मैं खाते में उसने कहा कि मैं जो तैयार आपकी सब्ज़ी है उसके खाते में पैसे डालना चाहता हूँ, आपकी जो आपने सब्जियाँ पैक की हैं उसके संबंध में। तो मैं बोला कि मैं कार्ड टू कार्ड पेमेंट करना चाहता हूँ, तो आप अपने एटीएम कार्ड की फ़ोटो मुझे भेज दीजिए। मैंने फ़ोटो भेज दी तथा उसने कहा कि फ़ोन में रहते हुए मैं 6 अंकों का एक नंबर भेजूँगा आपको, वो मुझे आप बता दीजिए कि क्या नंबर है। तो मैंने उसको बता दिया कि ये नंबर है मेरा।
और लगभग 9:33 में मेरे खाते में से मुझे SMS आया कि सबसे पहले मेरे 3096 रुपये कट गए और उसके ठीक 2 मिनट बाद फ़ोन आया कि 11,111 रुपये मेरे खाते से कट गए हैं। तो इतना कटने के बाद जिसका विवरण मैंने पूरा थाने में दे दिया है, समान थाने में मैंने बता दिया है ये बात विवरण पूरा। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, घटना घटी है। कोरोना वायरस के कहर से देश में हुए लॉकडाउन के कारण देश के लाखों करोड़ों मजदूरों का जत्था आज कड़ी धूप में अपने घर को पैदल जाने के लिए मजबूर है, लेकिन समाज सेवियों के द्वारा उन्हें राहत भी पहुंचाई जा रही है। लॉकडाउन के इतने दिन बाद भी समाज सेवियों के हौसले बुलंद हैं। वे लगातार आज भी प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। रीवा में भी मित्र मंडली दवा प्रतिनिधि के सौजन्य से अगले 10 दिन तक समाज सेवा का कार्य किया जाएगा। मित्र मंडली संगठन के लोगों ने बताया कि वे रीवा से निकलने वाले प्रवासी मजदूरों को घर का बना हुआ बूंदी पूरी सब्जी का भोजन कराते हैं और साथ ही छोटे बच्चों को बिस्किट भी दिया जाता है। समाज सेवी सुबह 9 बजे से लगातार 5 घंटे तक समाज सेवा का कार्य करते हैं और उनका यह अभियान अगले 10 दिन तक जारी रहेगा। हमारे दवा प्रतिनिधि हैं, साथी हैं, सभी जो रीवा के समूह के हैं। हम लोगों ने आज से 10 दिनों तक लगातार यहाँ पर और अलग अलग जगहों पर जाके भोजन वितरण के कार्यक्रम का आयोजन का प्लान किया है। आज प्रथम दिन था। हमने करीब यहाँ पर अभी लगभग 500 से 600 लोगों को भोजन वितरण किया और हमने उसमें ब्रेड, बिस्किट और घर से बनी हुई बूंदी और कुछ पूड़ी सब्जी इस तरीके से हमने उनको वितरित किया। लगातार आप लोगों का कितने दिन का कैसा कार्यक्रम? हमारा 10 दिन का अभी प्रथम चरण है, 10 दिन का रहेगा, जिसमें हम लोग अलग अलग स्थानों पे प्लान किए हैं। आज हम लोगों ने इस स्थान को चुना था और आगे चौराहा बाईपास कहीं न कहीं डिफरेंट प्लेसेस में हम लोग करें। शहडोल जिले के गोहपारू रेंज के ग्राम सेमरा में अजगर की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने गोहपारू रेंज की महिला रेंजर पुष्पा सिंह को दी। जानकारी लगते ही वन मंडल मौके पर पहुंचा और अजगर को बाहर निकाला। कल शाम 4 बजे के करीब गोहपारू रेंजर पुष्पा सिंह को जानकारी लगी कि ग्राम सेमरा बस्ती के अंदर 10 फीट का अजगर जो गांव की बकरियों को निगल गया है। वन अमला मौके पर पहुंचकर रात्रि 8 बजे तक रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा गया और भीड़ भाड़ वाले स्थल से पकड़वा कर बीट पटोरी अमझोर के जंगल में छोड़ दिया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अजगर की लंबाई 10 फीट थी। महिला रेंजर ने उसको पकड़वा कर अमझोर के जंगल में छुड़वाया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.